तंवर जी, परसों जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में जो झड़प हुई, इसके आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इस झड़प के लिए पहले तो मैं झड़प की निंदा करता हूँ कि ऐसा कोई काम होना नहीं चाहिए जिससे सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो। और इस घटना के लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिम्मेवार है। क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा है तो वहाँ पर एक दलित नेता को भेजकर कि उसका वहाँ पे सम्मान कराएंगे, स्वागत कराएंगे, इसका क्या मतलब है? आप दूसरे के मंच पर जाकर या जहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर आप किसी को भेजकर वहाँ पर हुड़दंगबाजी कराएं तो ये अच्छी बात नहीं है। और यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया, क्योंकि आगामी चुनाव जो 2022 का उत्तर प्रदेश में आ रहा है उसमें यह भारतीय जनता पार्टी दलित और किसान कार्ड खेलना चाहती है कि दलितों को वहाँ पीटा गया है, किसानों ने उनको पीटा है, तो यह उनका एक षड्यंत्रकारी पूर्ण तरीके से रूप। मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि एक दलित नेता को भेज के दो किसानों के साथ जो दलित जुड़े हुए हैं उनको उकसाने की या उनको तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, जो दलित नेता या जो मजदूर है, मेहनतकश लोग हैं, वो सारे लोग किसानों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको अलग अलग करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है कि दलित के नाम पर इन लोगों को वहाँ पर उनके किसान का जो आंदोलन चल रहा है वहाँ भेजा जाए और वहाँ पर झगड़ा कराने की कोशिश की जाए। तो लेकिन जो यह हुआ है यह हादसा नहीं होना चाहिए था। पार्टी चाहे कोई भी हो, संस्थाएं कोई भी हो, किसान आंदोलन हो या कोई दूसरा आंदोलन हो, तो ऐसे माहौल में इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। जो अभी देश में यूपी इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेजी पे है, यूपी इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो साफ है कि योगी सरकार तो बनने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे नहीं बनेगी। इस समय जो मैं समझता हूँ कि मेरा जो राजनीतिक अनुभव है, अपना जो विश्लेषण मैं करता हूँ, तो मेरा तो सब यही मैं आंक रहा हूँ कि वहाँ पर अखिलेश की सरकार वहाँ पे बनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ पर। भाजपा किस आधार पे कह रही है कि हम डंके की चोट पे 2022 में सरकार बनाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल में भी कह रही थी डंके की चोट पर कि वहाँ पर हमारी सरकार बन रही है। क्या वह सरकार बनी वहाँ पर? और जो बिहार में चुनाव हुआ है, वहाँ का चुनाव होने के बाद सरकार किस तरीके से बनी है मैं शायद दुनिया जानती है किस तरीके से वहाँ चुनाव जीता गया है। तो डंके की चोट पर बोलते रहते, डंके की चोट पर तो यह भी बोला था कि हम 15-15 लाख रुपया हर, तो उसके लिए तो बोलते हैं ना, वो जुमला है। तो यह भी जुमला ही है। जो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, डंके की चोट पर हम कह रहे हैं, तो यह भी जुमला ही है, यह भी उसको जुमला मानो। नहीं, देश हित में काम किया योगी जी ने, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर योगी ने कहाँ बनवा दिया? राम मंदिर हमने बनवाया। अगर जो राम मंदिर बनवाते तो जो हिंदुस्तान के लोगों ने जो राम के प्रति आस्था थी, उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई चंदा दिया है और उस चंदों के लोग खाने का काम कर रहे हैं, उसको लूटने का काम कर रहे हैं, तो राम मंदिर कहाँ बना दिया? राम मंदिर के नाम पर तो लोगों के पैसों को लूट रहे हैं। ये धारा 370 हटवा दी, 3 तलाक ले आए। धारा 370 जो मैनिफेस्टो में इन्होंने वादे किए थे वो लेके आ रहे हैं ना। धारा 370 हटाने के बाद में क्या मिला? क्या हमारे सोल्डर जो मारे नहीं जा रहे हैं वो शहीद नहीं हो रहे हैं क्या? वहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियाँ कम हुई है क्या? जो हमारे जो पंडित भाई जो कश्मीर से वहाँ से आए, भगाया गया उनको, क्या 2 साल में एक भी व्यक्ति ने वहाँ पे मकान बनाया? कोई देखने को मिला? पत्थरबाजी तो कम हो गई, तो सैनिकों पे पत्थरबाजी होती थी। पत्थरबाजी कौन से कम हुई है? क्या अब तो नागरिक मारे जा रहे हैं, हमारे सोल्डर मारे जा रहे हैं, हमारे सेना के अधिकारी मारे जा रहे हैं, तो कहाँ से कम हो गई पत्थरबाजी? पत्थरबाजी को तो आपने छोड़ा है। वहाँ पे जब भाजपा की सरकार थी आपने 11-12 हजार केस वहाँ पे वापस लिए उनके, तो यह तो गलत रवैया इन लोगों ने अपनाया था वहाँ पर सरकार बनाने के लिए। तो वहाँ पे मैं समझता 370 का फायदा हुआ है। 370 का फायदा सिर्फ ये है कि वहाँ पर वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, वो तो सिर्फ इतना इन लोगों ने किया है वहाँ पर। केंद्र सरकार, जो भाजपा की जो केंद्र सरकार है, वो सरकार में आने से पहले उनका मेन जो मुद्दा था वो हिंदुत्व का और गौ हत्या को लेकर था। अब हिंदुत्व और गौ हत्या के मुद्दे पर कितनी कामयाब हुई मानते हो आप भाजपा को? देखिए, ना तो हिंदुत्व में कोई कामयाबी इनको मिली है, ना गोरक्षा पे इनको मिली है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जितने भी बीफ की फैक्ट्रियाँ हैं वो सारी हिंदुओं की हैं। तो ये लोग सब नाटक करते हैं कि हम गाय के रक्षक हैं या गौ हत्या पे हमको दुख होता है। लोग कोई दुख नहीं होता है, ये खुद गाय काटने का काम करते हैं। अभी जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें हिंदुस्तान नंबर 1 पे पाया गया है आयात निर्यात करने में। जो बीफ निर्यात किया गया है
हिंदुस्तान पहले नंबर पे है। तो ये कैसे कहते हैं कि हिंदुत्व की बात है, हम गौरक्षा की बात करते हैं, तो सारा ढकोसला, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। मैं तो यही समझता हूँ। मैं आप एक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर क्या लगता है आपको कि भाजपा जो है अब यूपी में चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेगी, हिंदुत्व या विकास के मुद्दे पे? नहीं, जो भाजपा चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश में लड़ेगी वह हिंदू मुस्लिम पर, पाकिस्तान पर, और इसके अलावा दलित का जो किसान आंदोलन में कहीं उन्होंने झगड़ा कराया है ये, उसके मुद्दे पर, सांप्रदायिकता खराब करने के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी। इनको चुनाव लड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, वहीं अगर मोदी जी के बयान देखें तो वो कहते हैं कि हमने हिंदुओं का तो दिल जीत लिया, अब मुस्लिमों का दिल जीतना है। तो लगता नहीं कि हिंदुत्व का तो मुद्दा आप चलेगा? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री ने बोला, जो मोदी जी ने बोला है कि हिंदू मुसलमान एक है, वो ये बोल रहे ना वो। तो हम भी इस बात को बोलते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यहाँ पे जातिवाद का कोई कार्ड चलने वाला नहीं है, जातिवाद का कार्ड चलना भी चाहिए। जो विकास कार्य आपने किया है, जो आपके मुद्दे हैं, उन पर आप चुनाव लड़िए। आप जीएसटी पे आप चुनाव लड़िए, आप पेट्रोल पे आप चुनाव लड़िए। इसके अलावा आपने नोटबंदी की, आप उस पर चुनाव लड़िए। आपने ट्रेन बेची है, उस पर चुनाव लड़िए। आपने जहाज बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए। आप जनता के बीच में उन्हें बताइए कि हमने बेचा है ये पेट्रोल। 56 रुपये था, 107 रुपये पेट्रोल हो चुका है। आप उसमें तो जनता को बताइए ना कि महंगाई क्यों की है हमने। वो तो कह रहे हैं ना देश हित में की है, देश हित में कार्य कर रहे हैं हम। नहीं, जो देश हित में क्या है, जब कांग्रेस की सरकार थी 70 साल, जो दूसरी सरकार थी, उस समय पेट्रोल के पैसे बढ़ते थे, डीजल के पैसे बढ़ते थे, रसोई गैस के पैसे बढ़ते थे। तो उस समय क्या देश हित में ये काम नहीं होता था? उस टाइम तो धरने प्रदर्शन करते थे। ये मनमोहन सिंह को मोहन सिंह बोलते थे और उनको चूड़ियां पहनाने का काम करते थे। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? आज बीजेपी के नेता कहाँ है? आज क्यों नहीं बोलते हैं? उनको महंगाई के मुद्दे पर उनको बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा उनको। तो जिस तरह के जो राजनीति के कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, वो देश हित में नहीं है ना, समाज के हित में, ना जनता के हित में है। वो जो सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की कोशिश में है, अब लोग समझ चुके हैं। क्योंकि अभी भी जिस गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनको लोग घुसने नहीं देंगे गाँवों के अंदर। तो जब विकास अगर करेंगे तभी तो जाने देंगे। जो लोग विकास करने वाले हैं वो आगे आने वाले हैं, जो आंदोलन करने वाले हैं, जो बोलने वाले हैं, वो आगे आएंगे। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ। आप अगर समझते हो समाजवादी पार्टी का मैं समर्थन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड जो रिपोर्ट होती है, जनता के बीच की रिपोर्ट होती है, गाँवों की जो बीच की रिपोर्ट होती है, जो गाँव के लोग चाहते हैं, जो वोटर चाहता है, मैं उस बात को बता रहा हूँ कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार। अभी देश में यूपी इलेक्शन को लेके इलेक्शन के अलावा एक मुद्दा और हाईलाइट हो रहा है, धर्मांतर का। इसमें क्या देखते हैं? धर्मांतर का जो मुद्दा चल रहा है अभी, जम्मू में 2 सिख लड़कियों का भी जबरन धर्मांतर करवा दिया गया। नहीं, देखिए, मैं जो धर्मांतरण जो हो रहा है, ये हमारे संविधान में है। ये कि संविधान में कोई भी आदमी अपना धर्म बदल सकता है। बाबा साहब ने भी अपना धर्म बदला था, लेकिन जबरदस्ती नहीं बदल सकते उसको। लेकिन आप ये भी तो सोचें कि जो हिंदुवादी बात करते हैं कि वो जो हिंदू है वो मुस्लिम धर्म क्यों अपना रहे हैं, धर्मांतरण क्यों कर रहे हैं, इनको ये सोचना होगा, उनको रोकना होगा। जबरदस्ती अपना रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती अपनाए तो आज मैंने अपनी पहचान छुपा के कोई एक मुस्लिम लड़का अपने आप को हिंदू बता के किसी लड़की से मिलता है और उससे शादी करता है हिंदू बता करके, और फिर वो बताता है, फिर उसको जबरदस्ती उसका धर्म। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई लड़का अपने आप को हिंदू बताता है या मुसलमान बताता है, या लड़की मुसलमान है या हिंदू है, वो अपना धर्म छिपाकर वो अपने प्यार करते हैं या उनको शादी करते हैं। तो इस बात पर मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लड़की भी जानती है कि लड़का मुसलमान है और लड़का भी जानता है कि लड़की हिंदू है। और हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा पड़ता है, जब इनका प्यार कम होता है ये, या लेन देन नहीं होता है इनका, तब ये हिंदू मुसलमान की बात आती है कि जबरदस्ती मेरे को ये किया गया है। जैसे हिंदू है, जब जो दहेज की बात आती है कि दहेज मांग रहे हैं मेरे से, ये कर रहा हो, तो मुकदमे दर्ज होते हैं। अभी तो धर्मांतरण का में भी एक धर्मांतर का केस पकड़ा गया था, जिसमें जबरदस्ती धर्मांतर करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया, 4-5 लोग भी पकड़े गए। देखिए, धर्मांतरण का जो मामला है, ये पुलिस बोल रही है कि जबरदस्ती किया गया है। तो आप एक कैसे डिसाइड करोगे जबरदस्ती क्या? तो कोर्ट का काम है ना, जबरदस्ती क्या है, राजी से क्या है, वो तो कोर्ट में केस जाएगा जब पता चलेगा। आज भी कई मुसलमान लड़कियों ने, लड़कों ने, परिवारों ने, आज की खबर बताऊं, आज की मैं, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया उन्होंने। तो हम क्या कहेंगे? जबरदस्ती उनको अपनाने दिया गया, उनको जबरदस्ती लाए, लालच में लाए। तो वो उनकी अपनी मर्जी की बात है, वो किसी भी धर्म में जा सकता है ये तो। लेकिन जबरदस्ती होता है वो गलत है वो। लेकिन जबरदस्ती ऐसा नहीं, जबरदस्ती करते हो लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं, और तो आगे भी चलता रहेगा ये। पहले ईसाई भी बनते थे, पहले
अब मुसलमान बनते हैं, लेकिन जब अत्याचार हिंदू में अत्याचार करेगा तो तभी क्या धर्मांतरण होता है ये। जैसे बीजेपी बंगाल चुनाव में दावे कर रही थी कि हम 200 से पार जाएंगे, लेकिन वहाँ अब उल्टा खेला हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अब यूपी में भी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे कि डंके की चोट पे आएगा, तो बंगाल में खेला हुआ तो यूपी में क्या होगा? देखिए, बंगाल में चुनाव हो रहा था तो हमारी सब पर नजर थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी को, और जो बिकाऊ मीडिया में जो इनके जो विज्ञापन चल रहे हैं ना, जो इन पर नजर थी। ये सिर्फ हवा में काम कर रहे थे ये। वो जो ग्राउंड रिपोर्ट थी पहले शुरू से साफ थी कि वहाँ पे ममता बनर्जी चुनाव जीतेगी वहाँ पे, और ममता बनर्जी की वहाँ पे सरकार बनेगी, क्लियर था ये वहाँ पे। ये तो जबरदस्ती मीडिया में मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग हमें शोर मचा रहे थे कि वहाँ पे सोनार बंगाल, सोनार बंगाल, हमारा सोनार बंगाल। तो कहाँ चला सोनार बंगाल? तो वही खेला यहाँ पे उत्तर प्रदेश में होगा कि इन लोगों ने काम तो क्या नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम, गाय गोरक्षा, इसके मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, जातिवाद में चुनाव लड़ते हैं, ये तो कामयाब होने वाला नहीं है। वो चुनाव में, अगर चुनाव आपको जीतना है तो आपको विकास करना पड़ेगा। विकास के नाम पर आपको जनता को बताना होगा कि हमने ये विकास किया है। आपका पैसा पता नहीं आप कहाँ जा रहा है। ये आप तो विज्ञापन की पार्टी हो चुकी है ये। आज आपने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया विज्ञापन में आप खर्च करते हो, सारा मीडिया आपने खरीदा हुआ है, तो विज्ञापन में क्या होता है? मेरे अभी भी ध्यान है, जब दूसरी सरकारें होती थी, जो उनके मेन मुद्दे होते थे, तब एक आध विज्ञापन उनका आता था। जैसे पोलियो का एक विज्ञापन आता था उनका, कांग्रेस की जब सरकार थी, पोलियो के अलावा कोई विज्ञापन उन्हें देखा नहीं। आज आपने वैक्सीन लगवाई क्या? इसी बात पर करोड़ों रुपए का आपने विज्ञापन खर्च कर दिए हैं। अब वैक्सीन की बात आई तो 2 दिन पहले एक पटपनगंज से भाजपा पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, उसने वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उसने कहा है कि जो असली वैक्सीन थी वो विदेशों में बेच दी गई, और अब जो भारत में बची वो नकली वैक्सीन है, किसी को नहीं लगवानी चाहिए। नहीं, नकली है या असली है वो तो अलग अलग मुद्दा है, लेकिन ये बहुत बड़ा घोटाला वैक्सीन का हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था अभी जो आपके जो वाहन व्हीकल्स पे जो लोग चलने वाले, वाहनों में चलने वाले, उनको भी क्या ना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उसमें सिर्फ वैक्सीन में दवाई अंदर नहीं जा रही है, उसमें आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और बिना दवाई को उसको वैक्सीन को लगा रहे हैं। वैक्सीन तो है ही नहीं उसके अंदर, उसका जनता को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हवा चली जाएगी उसको तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो वैक्सीन का सिर्फ नाम कर रहे हैं, ये सारा नाम नकली काम हो रहा है सारा। जी, धन्यवाद।